हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेमा यूनिक व्लॉग्स में। तो आप सबको नमस्ते, प्रणाम, जय राम जी की। तो आप सब कोई कैसे हो? हमारे ख्याल से तो सब कोई अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से सब कोई अच्छे रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो अभी शाम होने वाली है, तो देखते हैं कितने बजे हुए। तो अभी बजे हुए 4:30। तो हम कुछ बनाने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा ही है आगे, तो चलिए चलते हैं किचन में। तो किचन में हमारे बहुत काफ़ी अंधेरा है, ऐसा लग रहा है कि रात हो चुकी है। तो पहले सबसे हम उजाला कर लेते हैं। तो लीजिए, उजाला हो चुका है। तो चलिए अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सारी चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं, मतलब कि सारी चीज़ों को जगह पर रख देते हैं। किचन को हम खाली कर लेते हैं और फिर अब हम एक डिब्बे को उतारते हैं जिसमें है सूजी। तो जो हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए तो जो ज़रूर है वो तो चाहिए ही। तो चलिए निकाल लेते हैं हम इसको फटाफट। तो फिर और एक कटोरा लेते हैं, मतलब कि कटोरी लेते हैं, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी खूबसूरत सी कटोरी ली हमने। और फिर एक कटोरी हमने सूजी निकाल ली है। तो बस फिर अब इसको हम सूजी को अच्छी तरीके से पिघलाएंगे, इसको हम बनाएंगे कि बन जाना गोलगप्पा। तो फिर बस हम इसको रख देते हैं और टंकी के नीचे, मतलब कि थोड़ा इधर उधर बात हो जा रही है भाई, गलती का माफ़ी करना सब कोई। तो हम लेते हैं आटा गेहूं का, टंकी में से निकाल लेते हैं थोड़ा सा, मतलब इतना पूरा नहीं डालेंगे पर उतना निकाला हुआ है तो बस निकाल लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो बस हमने सूजी और आटा लिया हुआ है, तो अब हम इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो एकदम परफेक्ट गोलगप्पे बनाने की विधि हम बताने वाले हैं, तो जैसे हम बनाते हैं। तो बस हमने एक कटोरी आटा लिया हुआ है, एक कटोरी सूजी लिया हुआ और बराबर की माफ़ होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर बराबर की माफ़ होगी तो अच्छी तरीके से हमारे गोलगप्पे बनेंगे। अगर अच्छा मतलब कि बराबर नहीं होगा तो फिर हमारे गोलगप्पे ख़राब बन जाएंगे, कभी मुलायम बन जाएंगे या फिर कभी सख्त बन जाएंगे या फिर फूलेंगे ही नहीं, कुछ हो ही जाएगा। तो इसलिए हमें कटोरी, ग्लास, कप, कुकर, भगोना जो भी मन करे वो ले सकते हो, बस बराबर की माप होना है। तो बस हमने एक कटोरी लिया, उसमें से एक सूजी ली, एक कटोरी सूजी और एक कटोरी आटा लिया और उसको हमने मिक्स किया। उसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना सोडा, ना ही नमक, ना ही कुछ भी नहीं डाला है, ना ही तेल डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। बस सूजी और आटा लिया और उसको हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद एकदम नॉर्मली पानी से ही हम इसे गूंद रहे हैं। तो फिर बस फ्रेंड गूंद लेवा जाए फिर मिला जाए भाई, जल्दी जल्दी गूंद लेवा जाए पहले। तो फिर गूंद लेते ही एक हम अच्छी तरीके से का हम पिघला लेते ही, काहे से कि गोलगप्पा बनावे का है ना, तो का थोड़ा बनावे पड़े, थोड़ा इसके साथ मस्ती कर लेते हैं, थोड़ी सी मुक्केबाजी कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको पानी डाल डाल करके थोड़ा सा गीला कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमारा गोलगप्पा बन जाए। तो बस फ्रेंड्स हमारा आटा बन करके तैयार हो चुका है। तो लीजिए हम चेक करके बता रहे हैं कि हमारा आटा एकदम परफेक्ट बना हुआ है, ना ही ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा मुलायम। बस हमें आटा ऐसा ही चाहिए। ऐसे ही समझ लेना फ्रेंड्स कि हमें बस पूरियाँ बनानी है, वैसे ही आटा लगा लेना, परफेक्ट गोलगप्पा बनेगा, करारा, क्रिस्पी वगैरह वगैरह सब कुछ बन जाएगा। तो बस हम उसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख दिया है। तो यहाँ पर हम और कुछ बना लेंगे। तो चलिए 10 मिनट के बाद हम देख लेते हैं हमारा आटा कैसा है। तो 10 मिनट हो चुका है, तो हम आटे को निकालते हैं और हमारा आटा अच्छी तरीके से 10 मिनट में फूल करके रेडी है, सेट हो चुका है। तो हम इसे 5 मिनट तक अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। तो 5 मिनट हमने गूंद लिया हुआ। अब इसके हम 3 पेड़े काटेंगे क्योंकि इतना है ही है। तो काटने के बाद अब हम इसको बनाने वाले हैं। तो एक हमने थाली ली हुई, थाली इसलिए ली हुई फ्रेंड्स कि बहुत अच्छी तरीके से थाली पर बेलने में आता है, और पतली तले की थाली मत लेना, मोटे तले की लेना। और काटने के लिए हमने एक टॉनिक का ढक्कन लिया हुआ है, 2 इंच के चौड़ाई में है, और एक थाली ली हुई है जिसमें हम रखेंगे गोलगप्पों को बेल करके। तो हमने थाली को रख दिया साइड में और हम यहाँ पर पूरी बेल रहे हैं। और पूरी हमारी एकदम ना ही मोटी होनी चाहिए और ना ही एकदम पतली होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। तो बस हमने पूरियों को बेल लिया हुआ है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम पलट लेते हैं। तो फिर बस फ्रेंड्स अब हम इसको डिज़ाइन देने वाले हैं। ये भी क्या याद रखेगा
कि हाँ भाई किसी ने बनाया था गोलगप्पा। तो बस फिर हम इसके कटिंग कर लेते हैं। फिर कटिंग करने के बाद हम इसको छानेंगे, उबलते हुए तेल में डालेंगे, इसका दिमाग ख़राब करेंगे। नहीं भाई दिमाग नहीं ख़राब करेंगे, नहीं तो ये बनेगा नहीं, कहेगा मैं फूलूँगा ही नहीं, मैं फूलूँगा ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से हमने बेला हुआ है। ना ही ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा पतला है। देख सकते हो हमारी सारी पूरियाँ वैसे ही बन करके तैयार हैं। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है। पूरी को बेलते ही तो जब छन जाएगी तो मुंह में और ही पानी आ जाएगा। फिर हम गोलगप्पे लेंगे और मुंह वाले पानी में डाल करके खा लेंगे। तो बस फिर हम गोलगप्पों को निकाल लेते हैं, मतलब कि पूरियों को निकाल लेते हैं। अभी गोलगप्पा नहीं बना है, बस पूरियाँ ही बनी हुई हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा बेल लिया हो ताकि इसमें से एक दो और निकल जाए। तो एक चांद निकला है और एक चंद्रमा निकला है। तो बस इसको हम रख लेते हैं और इसको भी सारे हम ऐसे ही बेल करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा गोलगप्पा यानी कि पूरियाँ बन करके तैयार है। तो हमने इसको ना पंखे के नीचे रखा है ना ही कहीं पर रखा हुआ, बस हमने थाली ली उसी पर रख दिया हुआ है। और देख सकते हो चिपक भी नहीं रहा, एकदम परफेक्ट तरीके से है बना। तो देख सकते हो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाला, मतलब कि रिफाइंड ऑयल डाला और मीडियम फ्लेम पर गर्म किया। मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद हम यहाँ पर सबसे बड़ी ट्रिक यह आती है गोलगप्पा फूलने की कि गोलगप्पा फूलने के लिए फ्रेंड्स हमें तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, चाहे मीडियम हो चाहे लो हो, अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स पूरियों को डालते ही हमें तुरंत ही उसको बीच में चलाते रहना है। अगर हम चलाते नहीं रहेंगे तो हमारे गोलगप्पे फूलेंगे नहीं, फिर हम रोएंगे बैठ करके, हाँ मेरे गोलगप्पे बने नहीं, फिर नहीं बने, फिर नहीं बने, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ऐसे ऐसे नहीं करना है हमें। तो हमें बस गोलगप्पों को डालना है और कढ़ाई में, मतलब कढ़ाई में ही डालना है यार। फिर उसके बाद जो हमने कलछी ली हुई है, छन्नी कलछी कलछा जो भी लिया हुआ, बस उससे से ऐसे ही चलाते रहना है। देख सकते हो, देखो हम कैसे चला रहे हैं, जैसे डालते हैं वैसे ही चलाते जाते हैं। बस हमारा गोलगप्पा बन करके फूल करके रेडी हो जाता है। तो हमारी चटनी भी बन गई और हमारे गोलगप्पे भी तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड्स सबके लिए तैयार है, आ जाइए सब कोई जो जो खाने वाला है। तो चलिए आगे हम दिखाएंगे खाने कैसे खाते हैं। और देख सकते हो हम इसे थोड़ा पटक पटक करके भी दिखा रहे हैं कि आप सबको पता चल जाए कि हाँ करारा बना है, क्रिस्पी बना है या नहीं बना है। तो बस इसे देख सकते हो, तोड़ करके भी दिखाने वाले हैं हम आपको। देख सकते हो कितना परफेक्ट बना है सच में। मैंने जैसे ही बताया वैसे ही कीजिए। बस आटा लीजिए और सूजी लीजिए और उसे पानी से गूंद लीजिए और फिर उसके बाद उसको 10 मिनट के लिए रख दीजिए। 10 मिनट के बाद उसको निकालिए, 5 मिनट तक गूंदिए। गूंदने के बाद फिर उसको बेल लीजिए ना, अगर इच्छा हो तो तेल लगा कर बेलिए रिफाइंड ऑयल, नहीं तो वैसे ही बेल लीजिए। तो देख सकते हो कितनी कुरकुरी क्रिस्पी सब कुछ बन चुका है। तो बस बेलने के बाद फिर उसको थाली पर रख लीजिए। थाली पर भी कपड़ा वगैरह वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही रख लीजिए। और फिर तेल गर्म कीजिए मीडियम फ्लेम पर। अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद फिर उसको तल लीजिए और जैसे ही पूरियों को डालिए उल्टा सीधा मत देखिए, बस डालते हुए बस बीच में तेल को चलाते रहना है। अगर तेल को चलाएंगे नहीं तो हमारे गोलगप्पे फूलेंगे नहीं और फिर जब बनेगा नहीं गोलगप्पा तो मुझे मत कहना कि आपने अच्छा नहीं बनाया। तो मेरे तो गोलगप्पे सारे फूले हैं। अब आप बनाओ और कमेंट करके बताओ कि कैसा बना है आपका गोलगप्पा। तो लीजिए हमने तैयार कर लिया हुआ प्लेट और एक एक करके मैं खा भी रही हूँ। जिसे जिसे खाना हो आ सकता है, जल्दी से आइए 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 सब कोई, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और मेरे पास ना 2-3 पापड़ियाँ भी बनी हुई हैं, जो मुंबई में मिलती है ना पापड़ी, तो गोलगप्पे खाने के बाद वही वाली, बस ज़्यादा नहीं बनी, सिर्फ 3 बनी है और दिखाई भी दे रही है थाली में। और सारे गोलगप्पे मेरे फूले हैं क्योंकि वो ज़्यादा पतला बेल दिया था मैंने, इसीलिए नहीं हुआ फूला वो। तो बस फ्रेंड्स अब लीजिए फिर से हम प्लेट तैयार करें और जल्दी से आ जाइए सब कोई खाने के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब कोई कि कैसे बना है हमारा गोलगप्पा। और फ्रेंड्स मम्मी ने बोला कि चलिए बाहर खाते हैं बरामदे में, और यहाँ पर दीपक जल रहा है और लाइट आ गई है। हम दरवाजे को खोल देते हैं और देख सकते हो कितना परफेक्ट तरीके से हमारा दीपक उजाला कर रहा है। और यहाँ पर हम खाने वाले हैं, तो यहाँ पर बैठ करके खाएंगे आराम से। तो चलिए गोलगप्पा खाना शुरू करते हैं। तो बोलिए
शंकर भगवान की जय। गोलगप्पा मुहेमा गए। तो बस थोड़ी सी चटनी डालिए और जो हमने मटर उबाल कर रखे हुए थे मटर डालिए और गोलगप्पा लीजिए, चटनी डालिए, मटर डालिए और उसमें पानी डालिए और फिर बस खाना स्टार्ट कर दिए। अगर आपको मेरी पूरी वीडियो चाहिए तो पिंकी HD चैनल में जाइए और देखिए।